हे गाइस, वेलकम टू बेस ऑफ मिस्ट्री। क्या आपने कभी पत्थरों से बने जायंट ह्यूमन फेस को देखा है जो एक नहीं बल्कि 800 प्लस हो? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं दुनिया के मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक ईस्टर आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड दक्षिणी पैसिफिक सागर में स्थित है। ईस्टर आइलैंड 15 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। ईस्टर आइलैंड धरती से बिल्कुल अलग है। इससे सबसे नजदीक का आइलैंड भी करीब 1400 मील की दूरी पर है और वहाँ भी कोई नहीं रहता। यह आइलैंड दक्षिणी अमेरिकी देश चिली से भी करीब 2500 मील दूरी पर है। यह आइलैंड चिली के ही संरक्षण पर आता है। ईस्टर आइलैंड को रामा नुई के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में पोलिनेशियाई त्रिकोण के सबसे दक्षिण पूर्वी बिंदु पर स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीप है। सन 1888 में इस रहस्यमय आइलैंड का विलय चिली के साथ किया गया। दरअसल ईस्टर आइलैंड पर पत्थरों से बनी विशाल मूर्तियां पाई जाती हैं जो कि एक बड़े मानव सिर की आकृति समान होती हैं। इनकी संख्या 887 है और यह मूर्तियां पूरे आइलैंड पर पाई जाती हैं। खास बात यह है कि इनका सिर्फ सिर ही दिखाई देता है। इस रहस्यमय आइलैंड पर कई राज दफन है जिसमें वैज्ञानिकों ने आधे रहस्यों को सुलझाने का दावा किया है। बाकी आज भी मिस्ट्री बनी है। पत्थरों से बनी इन सिरों की ऊंचाई करीब 30 से 40 फीट होती है। इन्हें मोआई कहा जाता है। सन 1722 ईस्वी में जब इस आइलैंड की खोज हुई तब इस आइलैंड पर मौजूद इन मूर्तियों ने सबको हैरान कर दिया। उस वक्त सब लोग सोच में पड़ गए थे कि केवल सर बनाने का क्या कारण होगा और इन्हें किसने और क्यों बनाया। इन सैकड़ों मूर्तियों में से हर एक का वजन लगभग 100 प्लस टन है। इन मूर्तियों को बनाने में ज्वालामुखी से बने ठंडे पत्थरों का प्रयोग हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हे ब्रो, तूने हिस्ट्री तो बता दी पर मिस्ट्री कहाँ है? तो इसकी हिस्ट्री में ही मिस्ट्री छुपी है। आखिर ये 100 प्लस टन वजनी पत्थर यहाँ कैसे लाए गए और सिर्फ इतने बड़े पत्थर के सिर क्यों बनाए या बनवाए गए? क्योंकि पत्थरों से यह मूर्तियाँ बने हैं वह इन मूर्तियों की वर्तमान स्थिति से मीलों दूरी पर है और वहाँ से इन भारी पत्थरों को कैसे व क्यों लाया एवं स्थापित किया गया, यह आज भी एक रहस्य है। यह भी सवाल है कि यह वीरान आइलैंड पर ही क्यों है। कुछ ही साल पहले वैज्ञानिकों ने इससे जुड़ी गुत्थियों को सुलझाने का दावा किया। सन 2012 में इन मूर्तियों के सिरों के नीचे खुदाई करने पर इनके सिर भी पाए गए। लेकिन इससे और भी बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर इन्हें मिट्टी के नीचे क्यों दबाया गया था। इस आइलैंड में मिले पुराने कब्रों के डीएनए सैंपल लिए गए तो यह अमेरिकी लोगों से बिल्कुल मैच नहीं करते थे। क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ के मूल निवासी अमेरिकी नहीं बल्कि वे पोलिनेशियन थे जो कि प्राचीन एशिया से संबंध रखते थे? यह है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी इतने दूर कैसे पहुँच गई और वे भी यूरोपियन से 1000 साल पहले। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इन विशाल मूर्तियों को बनाने में एलियंस का हाथ हो सकता है, लेकिन इस बात पर सभी विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि रिसर्च में यह पता लगा है कि इन मूर्तियों को प्राचीन रापा नुई लोगों ने बनवाया था। वर्तमान में यह आइलैंड विश्व धरोहर स्थल है और द्वीप का अधिकतम भाग रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। एक और बात यह है कि जिस समय यातायात का कोई साधन नहीं था तो हजारों मील से इन पत्थरों को आइलैंड पर कैसे लाया गया, क्योंकि उस समय कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इनमें से 7 मूर्तियों को समुद्र के किनारे पर स्थापित किया गया जिनका फेस समुद्र की ओर है। कहा जाता है कि इन 7 मूर्तियों को आइलैंड की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया। इस जगह एक ऐसा स्थान भी है जहां सबसे बड़ी मोआई मूर्ति पाई गई है। यह इम्पॉसिबल लगता है कि किस प्रकार ज्वालामुखी के पत्थरों को काटकर बिल्कुल सटीक एक जैसी मूर्तियां हजारों साल पहले बनाई गई। पृथ्वी पर स्थित अनेक प्राचीन रचनाएं स्मारक इस बात की ओर संकेत करती हैं कि पहले आधुनिक तकनीकें थीं जो कि अब लुप्त हो चुकी हैं। इस वीडियो एवं ईस्टर आइलैंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये हैं कि पहला, ईस्टर आइलैंड वर्ल्ड मैप के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी पर है। दूसरा, आप यहाँ सिर्फ प्लेन से जा सकते हैं और चिली से यहाँ तक का सफर 5 घंटे का होगा। तीसरा, मूर्तियों की कुल संख्या 887 है जिन्हें मोआई कहा जाता है। चौथा, 2012 में हुई खुदाई से यह पता चला कि इन मूर्तियों का शरीर जमीन के नीचे है। पांचवा, यह सबसे बड़ी मोआई की लंबाई 33 फीट है और वजन 80,000 किलोग्राम है। छठवां, खास बात यह है कि सभी मूर्तियों का फेस समुद्र की तरफ है। बाय बाय गाइस, वीडियो में यही था। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।